पुनस्त्रिविधा शरीन्द्र विषय भेदा शरण समुदादि नाम इंद्रियम गंधग्राण नासाग्रवर्ती विषयों मृत्पाषाणादि। ये हो गया था। या घ्राण का लक्षण किया, इंद्रियत्व सति गंधग्राहकत्वम घ्राणस्य लक्षणम। ऐसा लक्षण करने का लाभ क्या है? घ्राण इंद्रिय का अनुमान हम कर सकते हैं। घ्राणम, घ्राण का अनुमान करना है हमने। घ्राणम पृथ्वीत्वत्व, घ्राण पार्थिव है। घ्राण इंद्र क्या है? पार्थिव। क्यों? द्रव्यत्व सती गंध मात्र ग्राहकत्व, द्रव्यत्व सती गंध मात्र ग्राहकत्व, गंध मात्र व्यंजकत्व, ऐसा भी कह सकते। वायवीय आनीत, वायवानीत सुगंध भागवत दृष्टा। यत्र द्रव्यत्व सती गंध मात्र व्यंजकत्व तत्र पृथ्वीत्वत्व, ये व्याप्ति हो गई कि वायु से आनीत सुगंध भाग में जो है वो क्या है? वो सुगंध भाग से गंध मात्र की अभिव्यक्ति हो रही है, अतएव अवश्य पार्थिव। वायवानीत सुगंध भाग में व्याप्ति की सिद्धि हो गई, अतः इस व्याप्ति को हम घ्राण में सिद्ध कर लेंगे। अतः घ्राण इंद्रिय पार्थिव इंद्रिय यह सिद्ध हो जाता है। इस लाभ के लिए जानवी ने लिखा इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। अब जाइए पदकृतिकार क्या बोल रहे हैं? शरीरेति यद भोगायतनम तदेव शरीरम। जो भोग का आयतन है उसका नाम शरीर। भोग किसको कहते हैं? भोग का लक्षण क्या है? सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारत्व भोग, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारत्व भोगत्व, इसी का नाम भोग है। जैसे जीव भोग रहा है, क्या भोग रहा है? सुख भोग रहा है, तो दुख भोग रहा है, तो वही तो होता है, कोई तीसरा है नहीं। तीसरा तो ज्ञानियों में होता है उदासीन उदासीन, न सुख है दुख, दोनों से भरे जो ज्ञानी होते हैं बेचारे, इन बाकी सब तो सुख दुख भोगते हैं। सुख दुख अन्यतर भोगत्व साक्षात्कारत्व भोग, उसका जो आयतन है वो कहाँ होता है? साक्षात्कार शरीर में होता है। तो शरीर का लक्षण बनाया इन्होंने भोग आयतना शरीरम, लेकिन ये लक्षण ठीक नहीं। क्यों? सकल कार्यों का आश्रय कौन है? काल। जन्यानाम जनक काल जगताम आश्रयो मता, नियम उनका है, न्यायिकों का। जन्य जितने भी है सबका जनक भी काल है और पूरे जगत का आश्रय भी काल है। जो भोग है जैसे भोग का भी आयतन, भोग का आश्रय कौन हुआ? काल हो गया। काल में अतिव्याप्ति हो रहा है। निवारण करने के पास कोई विशेषण नहीं दिखाई दे रहा है, तो लक्षण ही त्याग दिया, दूसरा लक्षण कर दिया चेष्टा आश्रयोवा। चेष्टा आश्रयोवा, चेष्टा भी किसे कहते हैं? हिताहित प्राप्ति परिहार अनुकूल व्यापारो चेष्टा। हित की प्राप्ति अहित का परिहार के अनुकूल जो व्यापार, उसी का नाम चेष्टा। उसका आश्रय ये शरीर है। ये शरीर यही काम करता है, हित की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति करता है और अहित का जहां पर दिक्कत परिहार के लिए अनुकूल व्यापार पीछे हट निवृत्ति कर लेता है। इसी का नाम प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक की चेष्टा होती है। इसका आश्रय का नाम शरीर है। ऐसे कर, लेकिन ये लक्षण भी गड़बड़ा रहा है, ये भी फिर वही काल में चला गया। अब क्या करें? पहले समवाय न संबंध दे दो। काल में कोई भी चीज रहता है तो कालिक संबंध से रहता है, समवाय संबंध से नहीं। जैसे समवाय संबंध आवच्छिन्न चेष्टा आश्रयत्व कौन हो गया? शरीर। फिर भी गड़बड़ हो गया। ठीक है, काल में अतिव्याप्ति नहीं होगा, फिर यही विशेषण वहां भी दे सकते थे हम, है नहीं? समय संबंधावच्छिन्न भोगाश्रयत्वम शरत्वम, वो क्या बिगड़ रहा था? वही लक्षण ठीक था। कहते हाँ, लेकिन समस्या दूसरी थी। घटादि में क्या है? भोग के आयतन है, चेष्टा का भी आश्रय, उनमें अतिव्याप्ति निवारण कैसे करोगे?
घट को भी लुढ़का दो, भाग रहा है, क्रिया हो रही है उसमें भी। रथ भी चलता है तो सारथी चला रहा है, मैंने उनमें भी क्रिया, जड़ में क्रिया मानी गई, चेष्टा का आश्रय वहां भी नहीं, व्यापार वहां भी है। तो इसलिए हमें क्या विशेषण देना पड़ा? द्रव्यांतर अनारंभकत्वे सति, द्रव्यांतर अनारंभकत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न चेष्टा आश्रयत्व। इसी प्रकार स्वावृत्ति कहो, वो भी लक्षण हो सकता है। द्रव्यांतर अनारंभकत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न भोगाश्रयत्व का तो भी लक्षण शरीर का बन जाएगा। क्योंकि घट कैसा है? द्रव्यांतर का आरंभक नहीं है। बाकी सारे उससे पहले वाले जितने भी है, परमाणु द्रणुक का आरंभ है, द्रणुक त्रिश्रेणु का आरंभ है, त्रिश्रेणु चतुश्रेणु का आरंभ है, चतुश्रेणु स्थूलाणु का आरंभ हो गया। स्थूलाणु से क्या हो गया? मिट्टी के बने मृतिका हुई, मृतिका से क्या बना? पिंड, पिंड से क्या बना? कपालिका, कपालिका से कपाल, कपाल से घट। अब घट है, उससे आगे और क्या बनेगा? घट से घट क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा है? घट से क्या बनता? घट से कुछ नहीं बनता। हाँ, घट में आप कुछ पका सकते हो, हलवा पकाओ, कुछ पका लो। लेकिन घट से कोई और पार्थिव द्रव्य पैदा हो रहा है क्या? द्रव्यांतर। जैसे आपने देखा परमाणु द्रव्य था, उसे द्रव्यांतर द्रणुक पैदा हुआ, द्रणुक से त्रिश्रेणु पैदा हुआ, द्रव्यांतर पैदा हो रहे ना। कपालिका से कपाल पैदा हुआ, कपाल से घट पैदा हुआ, घट से कोई और घट, कोई और आगे द्रव्यांतर पैदा नहीं होता। इसे द्रव्यांतर अनारंभक कह दो। इस शरीर कैसा है? द्रव्यांतर का अनारंभक है ये, यानी द्रव्यांतर अनारंभकत्वे सति, द्रव्यांतर अनारंभक द्रव्यत्वे सति समवाय संबंध अवच्छिन्नत्वे सति चेष्टा आश्रितम शरीर से लक्षणम, ये स्थिति बन जाता है। इंद्रियमिति चक्षुरादाव अतिव्याप्ति वारणाय गंधग्राहकमिति, चक्षुरादियों में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए न गंधग्राहकम कह दिया। अर्थात इंद्रियम कितना लक्षण करो? इंद्रियम घ्राणम, इतना ही लक्षण कर देते हैं चक्षुरादि, उसमें भी इंद्रियत्व है। आज गंधग्राहकम कह दिया, गंधग्राहक तुम इतना ही लक्षण रखिए, फिर इंद्रिय शब्द हटाओ, तब कहते हैं कालादवति व्याप्ति वारणाय इंद्रिय मिति। काल अधिक सब में क्या हो रहा है? अतिव्याप्ति हो जाएगा। वो भी सब निमित्त कारण है, सकल कार्य के प्रति सर्वसाधारण निमित्त कारण काल दिग्गादि होते हैं। वह गंध के ग्रहण के प्रति वो भी कारण गंध के ग्राहक हो गए। उनमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए इंद्रियम शब्द दिया है। विषय शरीरेन्द्रिय भिन्नत्व सति उपभोग साधनम विषय, शरीर और इंद्रिय इन दोनों से भिन्न कहना पड़ेगा, क्योंकि शरीर और इंद्रिया भी विषय ही तो है। शरीर भी एक विषय है, इंद्रिया भी विषय है, विषय शब्द सारे आ जा रहे हैं। लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से गुरुओं ने और ऋषियों ने क्या किया? अलग अलग शरीर, इंद्रिय और विषय विभाजन किया। एक करण है, एक कर्म है। क्यों किया? एक कर्ता है, शरीर में कर्तृत्व है, इंद्रियों में कर्णत्व है, घटपटादि में कर्मत्व है। ऐसा विषय ही ज्ञान दृष्टिया शरीर का भी ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान का विषय शरीर भी है। इंद्रिय का ज्ञान हो रहा है आपको, तो ज्ञान का विषय इंद्रियां भी है। इसी प्रकार से घट ज्ञान हुआ, तो उसका विषय घट हो गया। अरे सभी में विषयत्व है। विषयत्व जो भोग का साधन सभी है, उपभोग का साधन। शरीर भी उपभोग का साधन है, इंद्रिया भी उपभोग के साधन है, घटपटादि भी इंद्रिय उपभोग के साधन है। अरे सभी में लक्षण चला जाएगा। उपभोग साधन में इतना लक्षण करोगे तो शरीरेन्द्र भिन्नत्व स्थिति को हो गया। उतना ही रखोगे शरीर भिन्नत्व स्थिति, प्रकादिव्याप्ति हो जाएगा, अन्य सकल वस्तुओं में चला जाएगा। इसलिए विषय में जाने के लिए वही करे। शरीरादवति व्याप्ति वारणाय सत्यंतम, परमाणादवति व्याप्ति वारणाय विशेष दड़म। प्रमाणवादियों में अतिव्याप्ति जो हमारे उपभोग का साधन नहीं होता है। परमाणु से बना हुआ द्रणुक त्रिश्रेणु, द्रणुक में उपभोग का साधन नहीं है, त्रिश्रेणु से उपभोग का साधन बना। त्रिश्रेणु किसको कहते? त्रिश्रेणु का पहचान क्या है?
उपभोग का साधन कैसे बन रहा है आपको? यूं उठाओ, यूं करो, तो देखो कितनी धूल है। लेकिन ये भी अनेकों त्रिसरणों का पूरा समुदाय है यहाँ पर। अनेक त्रिसरण आपको कहाँ दिखेगा बताओ? कहाँ दिखेगा? हाँ, छत्ता भी कहीं भी किसी भी जगह से छिद्र से आता हुआ सूर्य किरण के बीच में दिखता है। जाल सूर्य मरीचिस्थम, कार्य का है ना, जाल सूर्य मरीचिस्थम यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्टितमो भागः परमाणुरित्युच्यते। उसका षष्टितम भाग परमाणु। परमाणु का लक्षण करने में त्रिसरण पकड़ में आ रहा है। जाल माने जो खिड़कियां बनाते हैं या ऊपर में रोशनदान बनाते हैं, उसे जाल लगा देते हैं, वो जाल मरीचि, जाल के बीच में से आता हुआ सूर्य का किरण, उस मरीचि के मध्य में स्थित जो सूक्ष्म कण नाचता हुआ दिखाई दे रहा है रज, वह है त्रिश्रेणु। जाल सूर्य मरीचिस्थम यद सूक्ष्म दृश्यते रज, जो रज दिख रहा है वो त्रिश्रेणु। उसको पहले 3 भाग कर दो, 3 गुणक हो गया, प्रत्येक में 2-2 रहेगा, तो छठा भाग क्या होगा? इसलिए परमाणु। तस्य षष्टितमो भाग, उसका जो षष्टितम भाग है उसको क्या कहेंगे? परमाणुरित्युच्यते। पारिमांडल्य परिमाणवत्वम व परमाणुत्वम। नित्यानित्यावा में नित्या परमाणु रूपा कहा, तो परमाणु पारिमांडल्य परिमाण, एक परिमाण विशेष की कल्पना किया नैयायिकों ने, वैशेषिकों ने। परमाणु का परिमाण कितना है? पारिमांडल्य। परिमंडलस्य भाव इति पारिमांडल्यम। परमाणु का एक अपनी विलक्षण मंडल बनता है। तो परमाणु क्या है? एक ऊर्जा विशेष, शक्ति विशेष अपने स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है। शक्ति ही जब स्थूल रूप धारण करता है उसका नाम परमाणु होता है। आज वैज्ञानिक इस बात को मान रहे हैं। क्या कहते हैं? ग्रॉस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज द सिंपलेस्ट मैटर। ग्रॉस फॉर्म स्थूल भाव एनर्जी में शक्ति का, वही क्या है? मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म। माने ये जो हम देख रहे पदार्थों का सूक्ष्मतम वस्तु माने परमाणु। वो एक परिमंडल विशेष बनता है उसका। चित्रों में दिखाते हैं ना, टी वगैरह में इधर भाग रहा है, इसके इधर ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है करके दिखाते हैं। वो सब क्या है? सब शक्ति विशेष के अनेक रूप है, एक दूसरे से संबद्ध हो रहे हैं। इधर से टूट रहा है, उधर से जुड़ रहा है, उधर से टूट रहा है, इधर से जुड़ रहा है। ये संसार ऐसे चल रहा है। उसका नामकरण कर दिया H, हाइड्रोजन, O2, ऑक्सीजन नाम रख दिया। ये जो है पारिमांडल्य परिमाण, उसका परिमाण कितनी है? पारिमांडल कर विशेष संज्ञा इन्होंने दे दिया कि शक्ति एक स्थूल भाव को जब ग्रहण करता है, एक परिमंडल विशेष का रूप धारण करता है। उस परिमंडल विशेष के जो भाव, जो धर्म विशेष है, परिमाण विशेष है, उसका नाम पारिमांडल। अतः परमाणु का परिमाण पारिमंडली का। जब परमाणु का लक्षण क्या कर दिया उन्होंने? पारिमांडल्य परिमाणवत्तम परमाणु का लक्षण। कालादिवारणाय जन्यत्व सतीत्यपि बोध्याम। इस विषय का लक्षण में जन्यत्व भी देना पड़ेगा कालादिमति व्याप्ति वारण करने के लिए। क्योंकि वो कालादि कैसे हैं? शरीरेंद्र से भिन्न भी है, उपभोग का साधन भी है। कि जो भी हम लोग सुख दुख का साक्षात्कार करेंगे, यद किंचित काल में करेंगे, किसी न किसी देश में करेंगे, कोई न कोई काल में, कोई न कोई देश में तो रह कर करेंगे। बिना काल बिना देश से कोई अनुभव होगा क्या? अच्छा, काल देश आदि क्या है? हमारा उपभोग के साधन बन गए।
उनमें अतिव्याप्ति हो रहा है, वो शरीर से भिन्न भी है, ये सारा लक्षण भी उसमें अतिव्याप्ति हो गया। ऐसे जन्यत्व सती दे दो विशेषण, तो देश काल आत्मा मन इत्यादि में अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा। जन्यत्व सती, शरीर भिन्नत्व सती, उपभोग साधनत्व, उपभोग आश्रयत्व, विषयत्व में लक्षण बन गया। इस प्रकार से पदकृति में पृथ्वी का विचार पूरा हो जाता है। विरला टीकाकार इंद्री का भी लक्षण दिए हैं, उसकी लंबा चौड़ा पदकृति भी किया है। विरला टीका है आप लोगों का इसमें, हाँ, उसमें इंद्री का लक्षण बड़ा सुंदर है, देखिए, क्योंकि आगे भी आने वाला नहीं है, इसलिए यहीं देख लेते हैं इसको। शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्व सति ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्व इंद्रियत्वम, ये उन्होंने लक्षण बना दिया। शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्व सति ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्व इंद्रियत्वम, तथा ही समझा रहे, देखिए, शब्देतर ये उद्भूत विशेष गुण घटादिनिष्ठ रूपादय तद अनाश्रयत्वम अथ च ज्ञान से कारणीभूतो यो इंद्रियम इंद्रिय मन संयोग तद आश्रित चक्षुरादवस्थिति लक्षण समन्वय। सभी इंद्रियों में लक्षण कैसे जा रहा है वो बता रहे हैं। शब्देतर जो उद्भूत विशेष गुणों, शब्द से भिन्न उद्भूत विशेष गुण कौन है? जो घटादि में रहने वाले रूप रस गंध स्पर्श, चारों लेना। घटादिनिष्ठ रूपादय तद अनाश्रयत्व, उनका अनाश्रय कौन है? इंद्रिय है। इंद्रियत्व में लक्षण चला जाएगा। ज्ञान से कारणीभूतो यो इंद्रिय मन संयोग, और ज्ञान का कारणीभूता चक्षु मन का संयोग है, रसनेन्द्रिय मन का संयोग है, घ्राणेन्द्रिय मन का संयोग है। सकल का मन के संयोग के हुए बिना मन का आत्मा का संयोग होगा तब ज्ञान पैदा होता है इनके मत में। तार संयोग का आश्रय भी चक्षुरादि में जा रहा है, अतएव लक्षण पूरा समन्वय हो गया। चक्षुरादवस्थिति लक्षण समन्वय। रूपादि का आश्रय कौन होंगे? घटादि। घटादि रूपा रूप रसगंध स्पर्श का आश्रय रूपादि हो जाएंगे। अनाश्रय कौन हो जाएगा? इंद्रियत्व हो जाएगा, चक्षु में आ जाएगा। अब पदकृति करते हैं। सत्यंतम, सत्यंत को हटा दो। ज्ञान कारणीभूत इंद्रिय मन संयोग आश्रयत्व, इंद्रिय मन संयोग आश्रित इतना ही लक्षण यदि करोगे आत्मा में अतिव्याप्ति वारण हो जाएगा। उसका वारण करने के लिए पूरा विशेषण भाग देना पड़ा। क्यों? मन संयोग, मन का जो संयोग आपने लिया, इंद्रिय और मन के साथ जो संयोग है वह मन संयोग आत्मा में भी है। संयोग का आश्रय कौन हो जाएगा? आत्मा। यथा इंद्रिय है वैसे आत्मा भी है। ज्ञान का कारणीभूता इंद्रिय मन संयोग का आश्रय आत्मा भी बन सकता है, उसमें अतिव्याप्ति हो गया। निवारण कैसे हो? कहते रूपादि का अनाश्रय होना चाहिए, कह दिया। शब्देतर जो उद्भूत विशेष गुण, जो घटादि निष्ठ रूपादि सभी का अनाश्रय होना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो सकता। शब्देतर उद्भूत विशेष गुण करने से रूप रस गंध स्पर्श जैसा है वैसा ज्ञान इच्छा भी है, उसका आश्रय कौन हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। अतएव हमें अनाश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए हम लक्षण क्या जोड़ दिए? शब्देतर उद्भूत विशेष गुणों का अनाश्रय, तब आत्मा में लक्षण नहीं जाएगा। इस तरह से इसे पूरा विशेषणांश को देना पड़ा। आत्मवारण सत्यंतम कालवारणा विशेषम। अब केवल विशेषण पूरा रखो। शब्द तो विशेष गुण अनाश्रयत्वम। काल कैसा है, दिक् कैसा है, इनमें कोई विशेष गुण होता ही नहीं, इनमें कोई विशेष गुण नहीं। केवल 5 जो सामान्य गुण गिने हैं, 5 सामान्य गुण ही इसमें होते हैं। अतएव शब्देतर विशेष गुण, उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय हो जाएगा काल। उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए आगे का दे दो। ज्ञान का कारणीभूत इंद्रिय मन संयोग का आश्रय, इंद्रिय मन संयोग का आश्रयत्व काल में ही जाएगा। ज्ञान का कारणीभूत कह दिया ना, ज्ञान रूपी कार्य के प्रति कारणीभूत इंद्रिय मन संयोग का आश्रय काल नहीं हो सकता, अतिव्याप्ति निवारण हो जाएगा।
श्रोत्रे अव्याप्ति वारणाय शब्देतर। अब शब्देतर शब्द घटाओ, इतना ही कहो उद्भूत विशेष गुणवत्वे सती, उद्भूत विशेष गुणवत्वे सती, बाकी सारे लक्षण रखे रहना वैसे के वैसे। ज्ञान कारण मनस्य आश्रितम, अब लक्षण कहाँ चला जाएगा? श्रोत्र में अव्याप्ति जाएगा नहीं जाएगा, बल्कि जहां जाना चाहिए वहां नहीं गया। चक्षुरादि में तो जा रहा है, इन श्रोत्र इंद्रिय में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा जी? क्यों नहीं जाएगा? उद्भूत विशेष गुण अनाश्रित्व सदी, इतना आपने शब्देतर नहीं कहा। उद्भूत विशेष अनाश्रित, उद्भूत विशेष गुण कौन हो गए? रूप रजन स्पर्शादि, इन सब का अनाश्रय श्रोत्र इंद्रिय है ना? है श्रोत्र इंद्रिय उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय की आश्रय है? आश्रय है। अरे शब्द भी तो विशेष गुण है, उद्भूत नहीं होता है क्या? उद्भूत विशेष गुण कहने से रूप रस गंध स्पर्श शब्द भी आ गया भाई। केवल संयोग विभाग पृथक परत्व अपरत्व, ये पांच को छोड़ के सब विशेष गुण है। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न बुद्धि सारा, उनमें से शब्द भी तो है उद्भूत विशेष गुण। उसका आश्रय श्रोत्र इंद्रिय है ना? ये श्रोत्र इंद्रिय है क्या? कर्ण शुष्क लक्षण आकाश, आकाश में शब्द रहता है, तो उद्भूत विशेष गुण रूपा शब्द का आश्रय ही श्रोत्र है, अनाश्रित तो नहीं गया। और श्रोत्र में लक्षण जाना चाहिए, नहीं गया, तो अव्याप्ति हो गई। इसे शब्देतर विशेषण दे, शब्देतर विशेष गुण। और शब्द से भी विशेष गुण होंगे कौन? शब्द को छोड़ दो, बाकी सारे विशेष गुण गिना लो। 24 में 5 उठाओ, 19 हो गया। 19 में से एक और घटाओ, शब्द को भी 18। 18 विशेष गुणों का अनाश्रय श्रोत्र इंद्रिय है, श्रोत्र में लक्षण चला जाएगा। चक्षुरादो अनुद्भूत रूप सत्तात अव्याप्ति वारणाय उद्भूत। अब कहते शब्देतर विशेष गुण, इतना ही उद्भूत शब्द हटा दो। शब्देतर विशेष गुण अनाश्रितम यदि कह दोगे तो चक्षुरादि सभी में अव्याप्ति हो जाए, किसी भी इंद्रिय में लक्षण नहीं जाएगा। श्रोत इंद्रिय को छोड़ के बाकी किसी भी इंद्रिय में लक्षण नहीं जाएगा। चक्षु में अनुद्भूत रूप है, घ्राण में अनुद्भूत गंध है, रसनेन्द्रिय में अनुद्भूत स्पर्श है, रस है कि नहीं? सभी में है इस प्रकार से। तो इसीलिए कहते कि देखिए, जब इंद्रियों में अनुद्भूत गुणों को माना गया है, अनुद्भूत विशेष गुण का वे आश्रय होते हैं, अनाश्रय होते हैं। और आपने लक्षण बनाया कि शब्देतर विशेष गुण का अनाश्रय, अनुद्भूत विशेष गुणों का आश्रय है, वो अनाश्रय नहीं है, लक्षण नहीं गया। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति निवारण करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? उद्भूत विशेषण दे दो, तो उद्भूत विशेषण के वे अनाश्रय हो जाएंगे। चक्षुरादो अनुद्भूत रूप सत्वाद अव्याप्ति वारणाय उद्भूत इति इंद्रियार्थ संयोग से निष्ठतया तदाश्रयत्व चक्षुरादो सत्वाद अव्याप्ति निराशाय विशेष पदम। उद्भूत विशेष गुण ऐसे क्यों कह रहे हो? उद्भूत विशेष गुण क्यों कह रहे हैं? विशेष शब्द हटाइए। शब्देतर उद्भूत गुण अनाश्रयत्व सति, शब्देतर उद्भूत गुण अनाश्रयत्व सति, विशेष शब्द हटाओ। ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्वम, ये जो लक्षण लेंगे तो चक्षुरादौ अपि सत्वाद अव्याप्ति निराशाय, वहां व्याप्ति हो जाएगी। कि इंद्रियार्थ जो संयोग होता है विनिष्ठ होता है। इंद्रिय और अर्थ का जो संयोग हुआ है घट और चक्षु के संयोग के प्रति, उस संयोग का आश्रय कौन है? चक्षु। और संयोग विशेष गुण है क्या है? विशेष गुण नहीं है, विशेष गुण नहीं, सामान्य गुण है। तो शब्देतर विशेष शब्द नहीं दिया तो शब्देतर हम सामान्य गुण ले लेंगे। सामान्य गुण ले लें हमने, संयोग को ले लो, उसका आश्रय ही है चक्षु, अनाश्रय नहीं है, फिर लक्षण नहीं गया। इसलिए उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय कह दो तो चक्षुरादि लक्षण चला जाएगा।
स्वदंश कारणीभूतम काल मन संयोग तदाशर्तम काल ज्ञान पदम उत्तरार्ध की पदकृति कर रहे हैं। हाँ, ज्ञान कारण मन संयोग आश्रितम, इसी को कहा इतने के मन संयोग आश्रितम, ज्ञान कारण से घटाओ, मन संयोग आश्रित, बाकी सब विशेषण रख दो और विशेष भाग में मन संयोग आश्रितम रख दो, तब क्या होगा? कहते स्वध्वंस कारणीभूतम काल मन संयोग, स्व से क्या लेना यहां? काल मन संयोग लेना, उसके ध्वंस का कारणीभूत कौन होगा? काल मन संयोग का कारणीभूत कौन है? संयोग ध्वंस। उसका आश्रय कौन होगा? काल। उसमें अतिव्याप्त हो जाएगा। स्वध्वंस कारणीभूतम काल मन संयोग के ध्वंस का कारणीभूत है स्वयं काल मन संयोग के प्रतियोगी घट ध्वंस के प्रति कारण कौन? घट स्वयं भी है। दंड तो ही, दंड से पीटोगे तब तो नष्ट होएगा वो, लेकिन घट होगा तब तो नष्ट होगा। चल दंड को हवा में चलाने से नष्ट हो जाएगा क्या? अच्छा, घट ध्वंस के प्रति स्वयं प्रतियोगी कारण होता है, ध्वंस प्रति स्वयं प्रतियोगी कारण है। इसी प्रकार काल मन संयोग का ध्वंस के प्रति काल मन संयोग स्वयं कारण हुआ और उसका आश्रय कौन हो जाएगा? काल। उस व्याप्ति निवारण करने के लिए क्या देना पड़ा? ज्ञान पदम, ज्ञान कारण कह दो। यत् किंचित कारणीभूतम, मैंने कोई भी चीज कारण ऐसे नहीं लेना, स्व कारणीभूत ऐसा अर्थ नहीं बना के ज्ञान कारण मन संयोग आश्रितम कह दो, तब वाक्य निवृत्त हो गया। प्राचीन मते इंद्रियावयवे नव्य मते च कालादौ अतिव्याप्ति वारणार्थम मन पदमत्र बोध्यम। मन शब्द हटाइए, ज्ञान कारण संयोग आसक्तम, इतना ही क्या है? ज्ञान कारण संयोग आसक्तम इतना ही कहेंगे तो प्राचीन मत इंद्रिया अवयवों में चला जाएगा। इंद्रियों को सावयव माना प्राचीन मत वालों ने, और सावयव होने के नाते क्या करेंगे आप? उनमें आपस में संयोग है। ज्ञान का कारण इंद्रियावयवों का विषयावयवों के साथ जो संयोग हुआ उसका आश्रय कौन हो जाएंगे? वो सारे के सारे अवयव हो जाएंगे। उस आश्रय अवयव स्वयं है, तो अवयव में अतिव्याप्ति हो गया। उसे निवारण करने के लिए मन पर मन संयोग का आश्रय लेना, केवल संयोग का आश्रय लेना। अतः नवे मत में कालादि में पुनः अतिव्याप्ति, उसे वारण करने के लिए मन पद दे दिया। इति बोध्यम। अच्छा, इस प्रकार से इंद्रिय लक्षण का विचार भी पूरा हो जाता है। अब जल से किम लक्षण गति च भेदा, जल का क्या लक्षण है और से कितने भेद है? इन सभी में एक बात और ध्यान रखना है हम लोगों ने, विशेषण विशेष भाग सब जगह देख रहे हैं आप। विशेषण और विशेष दो हिस्से में लक्षण बनाए जा रहे हैं। कई बार अनेक विशेषण भी हो जाता है, जैसे आपने कहा जन्यत्व सती, शरीरेंद्र भिन्नत्व सती, दो विशेषण हो गए। विशेषण का लक्षण क्या है? विशेषण का लक्षण क्या है ये जानना जरूरी है। क्या आप घटा रहे हैं ना, ये वहां होना चाहिए, ये विशेषण वहां होना चाहिए, घटा रहे हो कि नहीं घटा रहे हो? अव्याप्ति अतिव्याप्ति भी देख रहे हो। विशेषण किसको कहते हैं? विद्यमान सती इतर व्यावर्तत्व विशेषण। लक्ष्य में वह विशेषण विद्यमान होना चाहिए, विद्यमान सती इतर व्यावर्तत्व। और वेदांत और जोड़ देते हैं कार्यान्वयित्व भी होना चाहिए। उपलक्षण क्या होता है? कार्यान्वयी नहीं होता। उपाधि कार्यान्वयी होता है, विद्यमान भी होता है, इतर व्यावर्तक नहीं होता है। उपाधि, विशेषण और उपलक्षण तीनों अलग अलग चीजें हैं। वेदांत परिभाषा विस्तार पर विचार है। विद्यमान सती कार्यान्वयित्व सती इतर व्यावर्तकत्व विशेषणत्व। नील कमल है, नीले विशेषण कमल का, वह नीलत्व कमल में विद्यमान है, ठीक। और नीलत्व रक्त आदि का व्यावर्तक भी है। और कमल के साथ जब व्यवहार करोगे तो नील के साथ व्यवहार स्वतः सिद्ध है। आप नील कमल लाएंगे तो नील को वहीं छोड़ के कमल को ला सकते हो क्या? कार्यान्वयी है वो। विद्यमान सती कार्यान्वयित्व सती इतर व्यावर्तकत्व विशेषण से लक्षण। इन विशेषणों में सभी में है, ये ध्यान रखना है।
शीत स्पर्शवत्य आप, शीत स्पर्श वाली, संस्कृत से वाली बोलना पड़ेगा ना, शीत स्पर्श वत्या आप, जब हिंदी वाले जल है इस जगह शीत स्पर्श वाला जल। ताद्विविधा, वह पुनः दो प्रकार की है, नित्या अनित्याश्च। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। नित्य परमाणु रूप है जिसका लक्षण अभी सुना था आपने, और अनित्य कार्य रूप जो स्थूल हो जाता है वह पुनः त्रिविधा, शरीर विषय भेदात, शरीर इंद्रिय विषय भेद से। शरीरम वर्णलोके इंद्रियम रसग्राहकम रसनं जिह्वाग्रवर्ती विषय सर समुद्रादि। और शरीर कहाँ प्रसिद्ध है? वर्णलोक में प्रसिद्ध है। वर्णलोक कहाँ है? वो तो आप पढ़िए पुराणों को बताएंगे कहाँ, यहां तो दिखता है। इंद्रियम रसग्राहकम, कुछ लोगों का मछली जो है बिना जल का रहता नहीं, इसलिए मछली को दृष्टांत बना लो जलीय शरीर के प्रति, नहीं हो सकता कि जल से बाहर करने इतना दुर्गंध आता है, आप नाक बंद करने पर ही परेशान हो जाओगे, इतनी दुर्गंध आता है। और दुर्गंध पृथ्वी का स्वभाव, जल का नहीं। इधर पार्थिव ही हो मुख्य रूप ना, भले जल के बिना वो जी नहीं सकते, बादल। शर्रम वर्णलोके प्रसिद्ध, इंद्रियम रसग्राहकम रसनं जिह्वाग्रवर्ती। रसनेन्द्रिय का लक्षण का इंद्रिय तो सत्य रसग्राहकत्वम रसनेन्द्रिय से लक्षणम, और कहाँ है? जिह्वा के अग्रभाग में है। यहां भी जिह्वाग्र से क्या लेना है? यह मुंह नहीं लेना, वो यहाँ जहाँ जुड़ रहा है। ये आप देखें जिह्वा को पलट के देखिए, सारे नस जाके यहाँ मिल जाते हैं, नीचे से नीले नीले रंग से रस दिखते हैं, नस वो सब रस को ले रहे हैं ना। ऊपर जो ऊपर छेद छेद होता है, छेद जो कि बंटवारा है, इधर जो है कहाँ मिर्ची होता है, कहाँ मीठा ग्रहण करेगा, कहाँ कड़वा ग्रहण करता है, जीवा में बंटवारा है, हिस्सा है। उस जगह में पड़ेगा तभी पता चलता, नहीं तो नहीं पता चलेगा। इसे क्या करते हैं? कड़वा चीज के लिए अंदर डालो बोलते, सीधा अंदर स्वाहा कर दो, कड़वा पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ लग के बीच में तो पूरा कड़वा पता चलेगा। और सामने मिर्ची का बड़ा तेज लगता है सामने, वो जो नीचे नस है ना, वो रसों को ले रहे, 6 रसों को लेकर के अंदर जाते यहां मिलते हैं, वहां इंद्री है। सूक्ष्म आकर वहां पहुंचा, वह इंद्री ने ग्रहण करता है। इसे जीवा का अग्रमणि यहां लिया जाता है, जीवाग्रवर्ती। विषय सरित समुद्र आदि, विषय क्या है? नदी समुद्र सबको लेना। यहां भी पूर्व सारा अनुमान आदि के लिए किया है, समझ लेना ये लक्षण को इंद्री का। इस पर कोई पदकृत्य नहीं है, है ना? क्या है? हाँ है। शीतेति तेज आदि व्याप्ति वारणाय शीतेति, तेज आदि व्याप्ति वारण करने के लिए शीत। स्पर्शवत्या आप इधर लक्षण करो, स्पर्शवत्या। तो कहाँ लक्षण चला जाएगा? उष्ट स्पर्श वाला तेज में, और रूप स्पर्श वाला सामर स्पर्श वाला जो है वायु में लक्षण चला जाएगा, इसलिए शीत कहना पड़ा। इतना शीतत्वम आप, शीतत्वम आप इतना लक्षण कर दो। कहते किमिदम शीतत्वम, शीत किसे कहते हैं? एक आकांक्षा होगी कि शीतत्व बिना स्पर्श का केवल शीत शब्द का कोई अर्थ नहीं हो सकता। स्पर्श शब्द के बिना केवल शीत शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। अतः शीत स्पर्श स्वार्थ बोध निश्चय कराने के लिए अन्य पद की आकांक्षा करता है। पद से पदांतर व्यतिरेक अन्वय अनुभावकत्व आकांक्षा। आगे है ना मूल में वाक्यार्थ है, यानी के तव आकांक्षा युक्तता सन्निधि। वह आकांक्षा का लक्षण किया है कि पद से पदांतर व्यतिरेक अन्वय अनुभावकत्व आकांक्षा। शीत पद का पदांतर कौन है? स्पर्श शब्द के बिना अन्वय पूर्वक अर्थावबोधकत्व नहीं हो सकता। अतएव शीत स्पर्श को, शीत शब्द को स्पर्श पद की आकांक्षा है। उस आकांक्षा को वारण करना, मैंने आकांक्षा शांत करने के लिए शीत स्पर्श शब्द दे दिया। तो शीत और स्पर्श दोनों मिल गए, लक्षण बन गया शीत प्रवृत्तम जल से लक्षण। कालादवती प्रसक्ति वारणाय समवाय संबंधित पदम देयम। यहां पर पूर्वत गंधवत में भी था, समवाय संबंधावच्छिन्न करना जरूरी है। समवाय संबंधावच्छिन्न
शीस्पर्शवत्तावच्छिन्न या कार्यता तन्निरूपिता समवाय कारणतावच्छेद का अवच्छिन्न समवाय कारणता आश्रितम जल से लक्षणम ये बन जाता है सामान्य रूपेण कि स्पर्श क्या है? गुण है। गुण द्रव्यनिष्ठ कार्य है, इसमें एक कार्य था, वह कार्यता समय संबंध अवच्छिन्न होकर के कारणता का उद्बोधक बन जाता है। और वह कारणता समवाय कारणता ही लूंगा, वह समवाय कारणता का आश्रय जल हुआ, ये उसका वास्तविक लक्षण है। अच्छा, इसे समवाय संबंधी ने विशेषण लेना अनिवार्य हो गया। नहीं तो जैसा भी बताया था, जन्यानाम जनक काल जगताम आश्रय मता स्पर्श रूपा जगत के एक वस्तु विशेष है, उसका आश्रय कौन हो जाएगा? उसका आश्रय काल हो जाएगा, काल आदि। उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए आपको कहना ही पड़ेगा यहां पर जो है समवाय संबंधावच्छिन्न। अच्छा, प्रगादावधि व्याप्ति वारणाय रसग्राहकम इति। अब इंद्रियम गंध ग्राहकम जैसे वहां था, यहां पर इंद्रियम रसग्राहकम कह दिया आपने। केवल इंद्रियम लक्षण में करूंगा तो क्या होगा? पुनः चक्षुरादि में व्याप्ति हो जाएगी। इसलिए आपको क्या कहना पड़ेगा? रसग्राहकम ये विशेषण देना पड़ेगा। रसेन्द्रिय रस सन्निकर्षादवधि व्याप्ति वारणाय निराशाय इंद्रिय। रसनेन्द्रिय और रस का सन्निकर्ष है, रसनेन्द्रिय और रस का सन्निकर्ष, उसमें अतिव्याप्ति वारण करना है। उसको भी कौन ग्रहण करता है? रसेंद्रिय ग्रहण करता है। उस सन्निकर्ष का ज्ञान रसेंद्र से तो होगा। रसग्राहकत्व इतना ही लक्षण करोगे, रसनेन्द्रिय और रस का जो सन्निकर्ष है उसमें अतिव्याप्ति होगा, क्योंकि वह भी रसग्राहक है। इस सन्निकर्ष के बिना रसग्रहण ही नहीं होगा। सन्निकर्ष भी रसग्रहण के प्रति यथा इंद्रियम कारणम तथा सन्निकर्षो भी कारण होगा। जैसा चक्षु और घट का सन्निकर्ष के बिना केवल चक्षु से घट का ज्ञान हो जाएगा क्या? अरे घट ज्ञान के प्रति यथा चक्षु कारण है, चक्षु जो है घट का ग्राहक है, तद्वत सन्निकर्ष भी घट का ग्राहक है। तो यहां पर भी समझना है, यहां पर भी रसनेन्द्रिय का द्वारा रस मधुरादि रस ग्रहण के प्रति यथा रसनेन्द्रिय कारण है, उसी प्रकार रसनेन्द्रिय का उस मधुर रस का साथ जो सन्निकर्ष है वह सन्निकर्ष भी कारण है। उस सन्निकर्ष में अतिव्याप्ति होगा यदि आप केवल रसग्राहकत्व कहेंगे। तब अपने विशेषण क्या दिया? इंद्रियत्वम। तो सन्निकर्ष क्या है? इस संयोग विशेष का नाम है, गुण विशेष है वो उसमें इंद्रियत्व नहीं है, अतः उसमें अतिव्याप्ति निवारण हो जाएगा। और आगे कहते हैं सरिदिति आदिना तड़ाग हिम खरकादिना संग्रह, तालाब बर्फ ओले आदि को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। ये सब जलीय कार्य कोटि में आ जाते हैं।